सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। आज हम डिस्कस करेंगे सीनियोरिटी। सीनियोरिटी किस किस व्यू पॉइंट से होती है और किस प्रकार से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके आधार पर कैसे बिहेवियर कर सकते हैं। हरिभक्ति विलास में बताया गया है कि दो भक्तों के बीच में सीनियोरिटी और जूनियरिटी का अगर अ, पता करना है या देखना है तो जनरली उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आप में से किसी को पता है सीनियोरिटी के क्या क्राइटेरिया होते हैं दो भक्तों के बीच में अगर जज करना है? मेरे को किसी किसी को अंदाजा है क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं सीनियरिटी के? ओके। कृष्ण हरि प्रभु। भक्ति विलास विलास में डिस्क्राइब किया गया है। हाँ। यस प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे जो व्यक्ति भक्ति में जो पहले आया है वो पहले सीनियर माना जाता है, जैसे एक भक्ति में जो क्राइटेरिया। पहले आया है वो सीनियर माना जाता है। ओके। और कोई? दूसरा, और कुछ? और दूसरा व्यक्ति ज्ञान ज्ञान के आधार पर, या सेवा, या जो सेवा कर रहा है उसके आधार पर, जो बड़ी सेवा में लगा हुआ है। हम्म। ओके। हरे कृष्ण। हाँ। और कुछ? कम समय में उसकी प्रगति के ऊपर, कितने कम समय में वो कितनी प्रगति कर रहे हैं भक्ति में, और उसका इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। भगवान एक्चुअली के नाम में भगवान के नाम में जिसको ज्यादा रुचि है। ओके। और एक्चुअली चार मेन मेन कैटेगरी बताई गई हैं। आप लोगों ने जो बताया वो मेनली चौथी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा भी तीन कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है, सबसे पहला कैटेगरी होता है एज। सामान्यतः एज किसकी ज्यादा है वो एक जजमेंट होता है सीनियरिटी का, परंतु ये उतना इंपॉर्टेंट जजमेंट नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति का एज अगर ज्यादा है परंतु वो भक्ति में बाद में आया तो तब भी उसको उम्र के आधार पर सम्मान दिया जाता है, या वयस वयस के आधार पर सम्मान जो होता है वो पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है एक्सपीरियंस। भक्ति जीवन में उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितने समय से वो भक्ति जीवन में है, और उसने भक्ति जीवन में क्या क्या रियलाइज किया है, क्या क्या वस्तुएं देखी मूवमेंट में रहते हुए जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है, वो दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया होता है पोजीशन। जैसे कोई भक्त मैनेजमेंट पोजीशन पे है, मंदिर का अध्यक्ष है या जीबीसी है या अलग अलग मैनेजमेंट पोजीशन पे है तो उसको सीनियर माना जाता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक प्रोग्रेस। किसी व्यक्ति को नाम में कितना रुचि है और किस तरीके से उसके आध्यात्मिक जीवन डेवलप हो रहा है। चौथे केस में एक चीज है कि बहुत सारी चीजें इंटरनल होती हैं, उस व्यक्ति के अंदर का मनोभाव होता है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति नहीं बता सकता कि उसमें कितना, उसको नाम के लिए कितना टेस्ट है। कुछ सिम्टम बताए जा सकते हैं परंतु क्लियरली ये जज करना बहुत मुश्किल है कि कौन व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कितना आगे। कुछ कुछ पैरामीटर दिए हैं उसके भी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है जब दो भक्तों की सीनियरिटी को देखा जाता है। हो सकता है कोई भक्त उम्र से छोटा हो परंतु आध्यात्मिक पोजीशन, आध्यात्मिक एडवांसमेंट में बहुत आगे हो, तो उसको ज्यादा सीनियर माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में इसका एक एग्जाम्पल भी आता है। रघुनंदन ठाकुर के पिता से, रघुनंदन ठाकुर के पिता का नाम शायद मुकुंद है, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप में और आपके पुत्र में कौन सीनियर है? तो वो बोलते हैं मेरा पुत्र सीनियर है, क्योंकि मेरे पुत्र से ही हम लोग भक्ति में आए।
तो इसलिए आध्यात्मिक एडवांसमेंट सबसे 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 ज़्यादा डिसाइडिंग क्राइटेरिया है। तो हर व्यक्ति को, जो उम्र में ज़्यादा व्यक्ति है उसका सम्मान करना चाहिए ऑब्वियसली। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो कि कृष्ण भक्ति को हमसे ज़्यादा लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए जो कि अथॉरिटी की पोजीशन में है, और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो कि आध्यात्मिक रूप से एडवांस। व्यक्ति के लेवल ऑफ एडवांसमेंट्स का उसके एज, उसके एक्सपीरियंस या उसकी पोस्ट पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता है। जब सुखदेव गोस्वामी सारे ऋषियों की असेंबली में गए गंगा तट के किनारे, तो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए थे। यद्यपि सुखदेव केवल 16 साल के थे, नग्न अवस्था में थे और कुछ अपने शरीर को इतना अच्छे से मेंटेन नहीं करते थे, परंतु सब वहां पे सभी बड़े बड़े जो साधु थे, ऋषि मुनि थे, वो तुरंत पहचान गए कि सुखदेव जो है वो सबसे बड़े, सबसे एग्जॉल्टेड ऋषि हैं उन सभी में, और तुरंत उनको सम्मान देने के लिए सभी लोग खड़े हुए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से एडवाइस करते हैं कि शुद्ध भक्त को एक्सटर्नली देखना, हमें एक्सटर्नली हमें नहीं देखना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल थी, अभी वो आध्यात्मिक संसार में चली गई हैं, महामाया देवी दासी। तो उन्होंने प्रभुपाद के बारे में बहुत पढ़ा था, प्रभुपाद की बुक्स उन्होंने बहुत पहले से पढ़ना चालू किया था, और बुक्स पढ़ के उनको लगता था कि ये जो बुक लिखने वाले व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति तो, ये बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अभी इस पर, इतने महान व्यक्ति अभी इस धरती पे हो ही नहीं सकते। प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज उन्होंने पढ़ा, अमेरिकन थी वो, तो प्रभुपाद उस समय इंडिया में थे, अमेरिका में नहीं थे। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि मैं इस बुक के राइटर से मिलना, देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस बुक को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये बुक इस धरती पे नहीं लिखी गई है, ये बुक शायद आध्यात्मिक संसार में लिखी गई है। तो वो प्रभुपाद को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी वो। तो जब प्रभुपाद वहां पे आए उनके मंदिर में, तो प्रभुपाद की हाइट उतनी ज्यादा नहीं थी, तो उन्होंने जब पहली बार प्रभुपाद को देखा तो पहली बार का उनका जो एक्सपीरियंस था, उनको लगा था अरे ये तो बहुत छोटी हाइट के व्यक्ति हैं। और तुरंत जब उन्होंने देखा तो प्रभुपाद की आंख लगी। तब उनको पता चला कि शुद्ध भक्ति की उपस्थिति से ऐसा होता है, शुद्ध भक्त को देखने से हमारे भाव जागृत हो जाते हैं और भगवान का नाम मुंह से निकलने लगता है। तो इसलिए शुद्ध भक्त को एक्सटर्नली नहीं देखना चाहिए। हो सकता है उसकी एज कम हो, या उसकी हाइट कम हो, या उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, उस तरीके से शुद्ध भक्त को नहीं देखा जाना चाहिए। उसके इंटरनल फीचर्स को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम एक शुद्ध भक्त को मटेरियल व्यू पॉइंट से नहीं देखेंगे, और धीरे धीरे हम भी खुद शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी दो भक्तों के बीच में किस प्रकार से भक्तों को स्पिरिचुअल विजन में देखना है, एक तो हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले जो भगवान के विग्रह को पत्थर के समान नहीं देखना चाहते हैं, गुरु को सामान्य मनुष्य जैसा नहीं देखना चाहिए, चरणामृत को सामान्य जल जैसा नहीं देखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं एक जगह पे एक सॉन्ग में कि चरणामृत जब वो उनके हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि गंगा और यमुना का जल उनके हाथ में। चरणामृत वास्तविकता में भगवान के चरण को धो के निकला है, तो गंगा जल भी भगवान के चरणों से ही निकला है। तो जो हम चरणामृत का पान करते हैं मंदिर में, वो चरणामृत गंगा जल से अभिन्न है, गंगा जल के समान ही पवित्र है इस चरणामृत का हम पान करते हैं। भगवान का नाम जो है वो संसार का सबसे पवित्र नाम है। इसके बाद कई बार हम भक्तों को इंजीनियर, अपने ब्रांच मेट के जैसा देखते हैं, स्पेशली जिसके साथ हम भक्ति में आए हैं, भक्ति के पहले से हम जिसके संपर्क में हैं, उसको भक्त के जैसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ये भी पता है पहले भी हम उसके संपर्क में थे, तो हमारा उससे रिलेशन बहुत कुछ मटेरियल होता है, तो हम बार बार उसी तरीके से बात करते हैं। जैसे जब हम लोग कांटेक्ट में आए थे, तो हम तो 2 3 4 लोग एक साथ क्लासमेट थे, वो कांटेक्ट में आए थे। तो ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु और मेरा बहुत क्लोज रिलेशन था, बहुत अच्छी मित्रता थी। जब वो भक्ति में आए तो उसके बाद भी कुछ समय तक हम वैसे ही बात करते थे जैसे मटेरियलिस्टिक फ्रेंड बात करते हैं। मुझे उनको आप बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि पहले कभी ऐसी आदत नहीं डली थी। हम लोग मजाक भी करते थे, मटेरियलिस्टिक मजाक करते थे। और धीरे धीरे हमने सोचा कि अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे जाना है तो ये मटेरियल रिलेशनशिप बंद करना पड़ेगा, आध्यात्मिक रिलेशनशिप चालू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आदत डाली कि
वैष्णव की तरह देखना, उनका सम्मान वैष्णव की तरह करना। तो अपने साथ वाले जो भक्त हैं उनको हमें अपने बैचमेट इंजीनियर जैसा नहीं देखना चाहिए, उनको वैष्णव के जैसा देखना चाहिए। और चूंकि हम उनको अपने एक मटेरियल तरीके से देखते हैं इसलिए अपराध भी करते हैं, अगर उनको डिवोटी के तरीके से देखेंगे तो अपराध नहीं करेंगे। सारे के सारे भगवान के जो भक्त हैं वो एक्चुअली विष्णु दूत के समान माने जाते हैं, क्योंकि उनका भगवान के प्रति बहुत आकर्षण होता है, भगवान की सेवा करने की उनकी आदत होती है, भगवान के पास सभी लोगों को लेके आते हैं और भगवान के प्रतिनिधि के जैसे वो कार्य करते हैं। तो भगवान से कनेक्टेड सारी वस्तुओं में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, परसों डिस्कस किया था। भगवान से कनेक्टेड सभी वस्तुओं में उनके भक्त उनको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उनके भक्त माने जाते हैं, भगवान उनको सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं अपने भक्तों को। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। किसी को ये श्लोक याद है पूरा? मैंने पहली लाइन बोली है केवल। कोई व्यक्ति है, कोई भक्त है जिन्होंने इस श्लोक को याद किया है? शंकर जी ने ये श्लोक बोला था पार्वती जी को। कपिल प्रभु, शिवम प्रभु, दिव्यराज प्रभु। दिव्यराज प्रभु आपको याद है श्लोक? आराधना नाम सर्वेशम। नहीं प्रभु जी। ओके। आशुतोष प्रभु को याद है? नहीं, आशुतोष प्रभु ये बेस में किसी को याद है कपिल प्रभु को या पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु को? नहीं, ये श्लोक पद्म पुराण का श्लोक है। भगवान शिव अपनी पार्वती से बोल रहे हैं आराधना नाम सर्वेशम, मतलब सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु आराधनम परम, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् मतलब उससे, भगवान विष्णु की पूजा से भी परतरम, भगवान विष्णु की पूजा से भी ऊंची होती है। तदीय नाम समर्चनम, उनके भक्तों की पूजा करना उनकी पूजा से भी ऊंची होती है। तो सभी की पूजन में भगवान विष्णु की पूजन सबसे ऊंची होती है, भगवान विष्णु के पूजन से भी ऊंचा होता है उनके भक्तों का पूजन करना। बहुत सारे लोग अपने आप को कृष्ण का भक्त बोलते हैं, परंतु कृष्ण उसको पसंद करते हैं जो उनके भक्तों का भक्त होता है। इनफैक्ट भगवान ने एक श्लोक बोला भी है श्रीमद् भागवतम में कि उसका पहली लाइन मुझे याद नहीं आ रही, उसका मीनिंग है ये कि जो लोग ये बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वास्तविकता में वो मेरे भक्त नहीं है। जो ये बोलते हैं कि मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ, वो वास्तविकता में मेरे भक्त कहलाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने बोला है, ये मैं पार्थ जन, ये मैं भक्त जना पार्थ, इस तरह से वो श्लोक आता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है श्लोक, और उसका मीनिंग यही है कि भगवान उन भक्तों को अपना भक्त मानते हैं जो कि उनके भक्तों की सेवा करते हैं। कोई अगर बोले कि मैं डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करता हूँ तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जब हम किसी भक्त को हर्ट करते हैं तो उससे भगवान कृष्ण भी हर्ट होते हैं। हमारी बातों से, हमारे काम से अगर कोई भक्त को खराब लगता है तो उससे भगवान कृष्ण को भी खराब लगता है। अगर हम भक्त को फेवर करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है, इसी सेक्शन के अंडर सीनियर्स, जूनियर्स एंड इक्वल्स। कौन सीनियर होते हैं, कौन जूनियर होते हैं, कौन इक्वल्स होते हैं, उनके साथ हमें किस किस प्रकार से संबंध रखना चाहिए, किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए। तो ये थोड़ा लंबा सेक्शन है क्योंकि इसमें आगे आगे के चैप्टर्स भी इसी में आते हैं। अभी इस चैप्टर में हम थोड़ा केवल एक श्लोक देखेंगे, परंतु इसका और डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे आता है। एक ये श्लोक है जो कि श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में 8वें अध्याय में 34वां श्लोक है, 4.8.34। नारद मुनि ओरिजिनली ये श्लोक सुनाते हैं। नारद मुनि ध्रुव महाराज को ये श्लोक बताते हैं। फेमस श्लोक है, आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। 4.8.34। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानान अनविच्छेद न ताप अभिभूयते। इसमें नारद मुनि ऐसे गुण बता रहे हैं
कि जो गुण अगर हम प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार से अगर हम व्यवहार करेंगे, तो संसार का ताप, संसार के जो मिजरीज हैं, संसार का जो दुख है, वो हमें कभी भी टच नहीं कर सकता। अगर हम ये कार्य करेंगे तो संसार के दुख हमें कभी टच नहीं कर सकता। और जिन भक्तों को आप हमेशा प्रसन्न देखते हैं, उन भक्तों के जीवन में भी आप देखेंगे कि वो इन सिद्धांतों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा कि भक्तों के अंदर कुछ कुछ भक्त होते हैं जो हमेशा ब्लिसफुल दिखाई देते हैं। आप देख के खुश हो जाते हैं उस भक्त को, उनके चेहरे पे जा कभी दुख नहीं दिखाई देता है। उनको वास्तविकता में कृष्ण कृष्ण की सेवा में खुशी मिलती है, कृष्ण के बारे में सुनने में खुशी मिलती है, और वो इस प्रकार के सिद्धांतों को अच्छे से आज अपनाते हैं। नारद मुनि ये बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको जान के और अप्लाई करने से हम भौतिक संसार के दुखों से बच सकते हैं, जो कि डीलिंग्स में जो दुख आते हैं। पहला बता रहे हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। गुणाधिकान मतलब गुण में जो हमसे अधिक है, जो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, उसको देख के हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, जो हमसे सीनियर है भक्ति में, ज्यादा एडवांस है, उसको देख के हमें बहुत खुश होना चाहिए, उसके एसोसिएशन में हमें बहुत खुश होना चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधमात। अनुक्रोशम, अनुक्रोशम का मतलब होता है दया, कृपा। गुण अधमात, ऐसा व्यक्ति जो हमसे लेस क्वालिफाइड है, कम क्वालिफाइड है, उसके लिए हमें दया भावना होनी चाहिए। मैत्रीम समानान अनविच्छेद, जो हमारे साथ वाले लोग होते हैं उनसे हमें मैत्री, मित्रता रखनी चाहिए। सीनियर्स के लिए सीनियर्स के एसोसिएशन में खुशी, जूनियर्स को दया, और साथ वालों से मित्रता। जो ये कार्य करते हैं उनको कभी भी संसार के ताप परेशान नहीं कर सकते। नारद मुनि बताते हैं, एवरी मैन शुड एक्ट लाइक दिस, व्हेन ही मीट्स अ पर्सन मोर क्वालिफाइड देन हिमसेल्फ, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate toward him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold miseries of life. इसलिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है इसके लिए। छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य लिखा है। जनरली हम देखते हैं कि जब हम किसी अपने से ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं कि ये मुझसे सीनियर है। ये ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि उस सीनियर की उपस्थिति में हमारी जो पोस्ट है वो कम हो जाती है, हमारी ग्लोरीज कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी लोग कोई क्लास कर रहे हैं, आप में से कोई भक्त क्लास दे रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं, और एकाएक अगर कोई ब्रह्मचारी वहां पे आ जाए या मैं वहां पे आ जाऊं, तो तुरंत जो भक्त व्यासासन पे बैठे होंगे वो उतर के ऑडियंस में बैठ जाएंगे, और फिर हम मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे क्लास देने के लिए। और मेरे क्लास देते देते अगर भक्ति प्रेम स्वामी महाराज वहां पे आ जाएं, तो मैं भी फिर व्यासासन से उतर के नीचे आ जाऊंगा, और फिर महाराज से हम सभी लोग सुनेंगे। तो अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या होगी, तो जब भी कोई सीनियर हम सामने आएगा तो हमारे मन में क्या होगी कि देखो, मैं अभी सब लोग मेरी बात सुन रहे थे, अभी मुझसे सीनियर आ गए तो अभी इनकी सुनेंगे, तो अभी मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो ये एक ईर्ष्या का लक्षण है। जब कोई सीनियर हमसे रहता है तो हम ईर्ष्या करते हैं उससे, और उसके कारण वो ईर्ष्या जो है हमें हमारी शांति को खत्म कर देती है, हमारी भक्ति के खुशी को खत्म कर देती है, क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के राज्य में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। भगवान के राज्य में ऐसा नहीं है कि नौकरी की कमी है। भारत में हो सकता है नौकरी की कमी हो, परंतु गोलोक वृंदावन में कोई जॉब की कमी नहीं है। हमारी सीट ऑलरेडी फिक्स है, जाके वहां पे कोई और सीट नहीं लेने वाला है। ऐसा नहीं कि वहां पे हमें 11 लाख लोगों से कंपटीशन करके 1000 लोगों को सिलेक्ट होना। कौन से एग्जाम में ऐसा होता है? किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले ही बताया था। हाँ, यूपीएससी एग्जाम में। कौन बोल रहा था? ओजस्वी पे बोल रहे थे, यूपीएससी एग्जाम में 11 लाख लोग रहते हैं, 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो भगवान के आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है, सबकी वैकेंसी है वहां पे ऑलरेडी। हम हमारी हमारी सेवा एवा सब कुछ फिक्स है, इसलिए कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। परंतु जनरली जब हम किसी सीनियर से मिलते हैं तो इनसिक्योरिटी फील करते हैं ईर्ष्या के कारण। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे हमसे कम क्वालिफाइड है, तब हम उस व्यक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, उससे ठीक से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो छोटा है, इससे क्या बात करें। और जब हम किसी अपने से बराबर वाले से मिलते हैं तो हम फिर
अपने गर्व के कारण उसको उससे मित्रता नहीं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैंने इतने बड़े-बड़े कार्य किए, इतना सारा प्रचार किया। और साथ वाले के साथ क्योंकि हमें फीडबैक का डर लगता है, क्योंकि साथ वाला हमारी अंदर की बात जानता है, क्या-क्या हमारे अंदर कमियाँ हैं। तो साथ वाले के साथ हम रहना नहीं चाहते। इसलिए कई बार हम देखते हैं हमें जूनियर्स के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जूनियर हमारी हर बात पे जूनियर हमारी प्रशंसा करते हैं। मान लो आप कुछ और काम भी करेंगे तो भी जूनियर आके बोलेंगे, अरे देखो प्रभु जी ने ऐसा किया, प्रभु जी तो कितने अच्छे हैं। तो जूनियर्स हमेशा प्रशंसा करते हैं। और इक्वल अगर बैठा होगा तो तुरंत बोल देगा, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो इक्वल के सामने हम अपना ज्यादा कुछ गलत कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम इक्वल्स के साथ में रहना नहीं चाहते, जूनियर्स के साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा सुनना। और सीनियर से तो हम बहुत डरते हैं, सीनियर से तो दूर भागते हैं, क्योंकि सीनियर के सामने तो हमारी कोई इज्जत रहती नहीं है। जब सीनियर आ जाता है तो हमारा ग्लो खत्म हो जाता है। जैसे मान लो एक जैसे जुगनू की लाइट है, जुगनू जब जलता है और अगर सूरज की लाइट आ जाए तो जुगनू के पास कोई नहीं जाता है। इसी तरह से जब हमसे सीनियर वैष्णव कोई आ जाता है तो फिर हमारे पास हमारा प्रभाव कम हो जाता है, उसके कारण से हम सीनियर वैष्णव से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये तीनों कार्य जो करता है वो कभी शांति से नहीं रह सकता है, उसके हृदय में हमेशा दुख रहता है। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त को इन 3 गुणों को डेवलप करना चाहिए। ज़्यादा अपने से ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति से ईर्ष्यालु होने की बजाय उसका एसोसिएशन उसका संग प्राप्त करने के लिए हमें बहुत उत्साहमयी होना चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए। और अपने से जूनियर भक्त के प्रति उसको डराने, धमकाने और या दबाने की बजाय हमें उस पे दया करनी चाहिए और उसको भक्ति में ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम अपने किसी बराबर वाले से मिलते हैं, तो अपने कार्यों का बखान करने की बजाय हमें उसको मित्र के समान ट्रीट करके उसको सम्मान देना चाहिए। और सामान्य जनता के लिए भी हमारे मन में कंपैशन, दया की फीलिंग होनी चाहिए, जिनको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं। हमें उनको भी कंपैशनेट होना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, अगर कोई करेगा तो वो इस संसार में सुखी बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सीनियर के सामने हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। एक एग्जाम्पल इसमें बताया जाता है। ये एग्जाम्पल है शायद श्रीमद् भागवतम 30 स्कंद में ये एग्जाम्पल आना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान को अच्छे से जानने का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान को अप्लाई करने के तरीके को भी जानना। उद्धव जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो इन सभी वैष्णव सदाचारों को जानते हैं। इसलिए उन्होंने विदुर से बोला कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाके ज्ञान प्राप्त करिए। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, परंतु उद्धव ने इस गुरु की पोस्ट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता की उम्र के थे। इसलिए उद्धव उनको अपने शिष्य के जैसा स्वीकार नहीं कर सकते थे। और पास में ही मैत्रेय ऋषि भी थे, जो कि वृद्ध थे। तो ये नियम है कि अगर कोई हमसे सीनियर पर्सनालिटी हमारे सामने हमारे साथ उपस्थित है, तो हमें निर्देश देने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे साथ अगर कोई सीनियर डिवोटी बैठे हैं और किसी ने प्रश्न किया, तो कई बार हमें हमें प्रश्न का उत्तर पता होता है, हम एकदम खुश हो जाते हैं कि हम आज बोल देते हैं। परंतु सीनियर के सामने हमें नहीं बोलना चाहिए जब तक सीनियर हमें आज्ञा नहीं दे बोलने की। ये मर्यादा व्यतिक्रम कहलाता है। किसी भी अपने सीनियर वैष्णव के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना या ये बताना कि हम इतना सब कुछ जानते हैं, ये एक घमंड का और मर्यादा व्यतिक्रमण का लक्षण होता है। इसी कारण से यद्यपि उद्धव शुद्ध भक्त हैं, उद्धव भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान के जैसे ही लगते थे वो, इतने महान भक्त हैं, परंतु तब भी जब विदुर ने उनसे बोला, विदुर उनको अपने गुरु के जैसा स्वीकार करना चाहते थे, तब उद्धव ने उनको मना किया और दूसरे जो मैत्रेय ऋषि वहां पे थे, उनको उनकी तरफ गाइड किया। चूंकि मैत्रेय और उद्धव दोनों को भगवान ने गाइड किया था, भगवान ने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिया था, इसलिए दोनों के पास अथॉरिटी थी कि वो विदुर के गुरु बन सकते थे। परंतु मैत्रेय की उम्र ज्यादा थी, इसलिए उनके पास पहला क्लेम था गुरु बनने का, स्पेशली विदुर के लिए, जो कि उद्धव से बहुत बड़े थे। उद्धव की उम्र छोटी थी विदुर से, इसलिए उद्धव उनके गुरु बनना नहीं चाहते थे। इसलिए व्यक्ति को कभी भी आध्यात्मिक गुरु केवल नाम
और यश के लिए नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक गुरु बनना चाहिए। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सीनियर के सामने अपने गुणों का बखान करता है या अपनी प्रतिभा को दिखाता है, तो भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। इस मर्यादा व्यतिक्रम से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी, जब कोई हमसे सीनियर वैष्णव या स्पिरिचुअल मास्टर सामने खड़े हों, तो हमें कभी भी अपने लिए अपने अपनी गुण अपने गुणों का बखान, या कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया तो उसको उत्तर देना गुरु के पहले या सीनियर वैष्णव के पहले, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आध्यात्मिक गुरु आदेश देते हैं या सीनियर वैष्णव आदेश देते हैं कि आप कर सकते हैं, तब फिर वो चीज की जा सकती है। अन्यथा भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद एक अपने लेटर में अपने एक शिष्य को बता रहे हैं, राय राम प्रभु को। प्रभुपाद बता रहे हैं, एटिकेट, सदाचार के नाते आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को हमेशा हिज डिवाइन ग्रेस बोला जाता है, और हमारे गॉड ब्रदर्स को हिज ग्रेस बोला जाता है, और सन्यासी को हिज होलीनेस बोला जाता है। इस प्रकार से प्रभुपाद का ये एटिकेट का लेटर है। हिज डिवाइन ग्रेस, हिज ग्रेस और हिज होलीनेस। सामान्यतः इस्कॉन में हिज डिवाइन ग्रेस अभी हम और किसी के लिए उपयोग नहीं करते हैं, केवल प्रभुपाद जी के लिए उपयोग करते हैं। प्रभुपाद के अलावा जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी गुरु हैं, सभी को हिज होलीनेस बोला जाता है। हिज डिवाइन ग्रेस केवल हम प्रभुपाद के लिए बोलते हैं। और सभी गॉड ब्रदर्स जो कि दीक्षित गॉड ब्रदर हैं, उनको हिज ग्रेस बोला जाता है। सामान्यतः जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, उनके आगे हिज ग्रेस नहीं लगाते हैं। हिज ग्रेस टाइटल केवल दीक्षित भक्तों के लिए है। जो जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, उनके आगे हम भक्त लगा सकते हैं। जैसे मान लो आप में से भी कई लोग जिनका दीक्षा नहीं हुआ, उनके आगे हम भक्त यूज कर सकते हैं। जैसे भक्त कपिल प्रभु, भक्त शिवम प्रभु, भक्त शिवानंद प्रभु। इस तरह से भक्त आगे लगाते हैं। दीक्षा के बाद उसके आगे हिज ग्रेस लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेटर में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अरुंधति माता जी को कि आपके प्रश्न कि कर्मी लोगों के साथ कैसे ग्रीट करना चाहिए, उनको कैसे वेलकम करना चाहिए, इसका ये उत्तर है कि अगर कोई कर्मी व्यक्ति आपका मित्र है, तो उसको हरे कृष्णा बोलिए, और हाथ जोड़ के और उसको प्रणाम करके अपने माथे से अपने हाथ को टच करिए। इस प्रकार से आप उसको हरे कृष्णा बोल के ग्रीट कर सकते हैं। और अगर कर्मी आपसे सीनियर रिलेटिव है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपसे उम्र में सीनियर है, तब हरे कृष्णा करके और अ, जमीन पे झुक के प्रणाम कर सकते हैं। ये हमारा एटिकेट होना चाहिए लोगों के साथ प्रणाम करने में। इसी तरह से प्रभुपाद का एक और लेटर है यमुना माता जी को और हर्ष रानी माता जी को। अगर आपको कोई स्पेसिफिक दुख है तो कृपया मुझे बताइए, परंतु अपने गॉड ब्रदर और गॉड सिस्टर से कोई भी डिसएग्रीमेंट से डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि हर जीव अपने आप में एक आत्मा है। और जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये नेचुरल है कि हमारी सारी बातें एक दूसरे से मैच नहीं करती, हमारा ओपिनियन दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन से अलग होता है। परंतु हमें वो सब चीजों को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सेंट्रल पॉइंट देखना चाहिए। सेंट्रल पॉइंट मतलब भगवान कृष्ण सेंट्रल पॉइंट। तो उनको देख के हमें सबके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप दोनों बहुत ही बुद्धिमान लड़कियां हैं, और मुझे आप पता है कि आप दोनों बहुत सिंसियर भक्त हैं। तो कभी भी ऐसा मत करिए कि आप लोगों के बीच में कभी भी लड़ाई हो या आपसी सहयोग की कमी हो। भले ही आपके साथ ऐसा है कि हमें आपके एक दूसरे के व्यू पॉइंट पता नहीं हो, परंतु हमें कभी भी नॉन कॉपरेशन नहीं रखना चाहिए। इसके बाद प्रभुपाद जी का एक और लेटर है ब्रह्मानंद प्रभु को कि कभी भी हमें दूसरे भक्त से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। भले ही कोई सीनियर भी है, तब भी उसको ऐसा नहीं, उसको वो एंटाइटल्ड नहीं है कि दूसरे भक्त से अपनी सेवा के लिए बोले कि आप मेरे कपड़े साफ कर दीजिए और ये कर दीजिए। अगर कोई भक्त सेवा के लिए आता है तो बात अलग है, नहीं तो कोशिश करना चाहिए, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम सेवक हैं, हमें दूसरे से सेवा नहीं लेनी चाहिए। संन्यास आश्रम जो है वो सेवा के लिए है, क्योंकि सन्यासी सामान्यतः गुरु होते हैं। तो सन्यासी सेवा देते हैं शिष्यों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए। परंतु संन्यास आश्रम में अगर कोई नहीं है, अगर वो सेवा को स्वीकार करता है, तो उसका आध्यात्मिक बैलेंस कम हो सकता है उस सेवा को स्वीकार करके। क्योंकि जब हम सेवा स्वीकार करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक स्वीकृति उस भक्त को मिलती है जिसने सेवा की। और दूसरा, कभी भी हमें इंद्रिय भोग की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये भी प्रभुपाद जी इस लेटर में लिख रहे हैं। तो
इसके बाद किसी को कोई प्रश्न पूछना है यहाँ तक? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है अलग अलग तरीके के भक्तों से और अभक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले आता है एसोसिएशन विथ लाइक माइंडेड डिवोटीज एंड अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। लाइक माइंडेड डिवोटीज मतलब जो हमारे विचार उनके विचार मैच करते हैं। कई बार भक्तों के बीच में भी अलग भक्तों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो कुछ भक्तों के साथ हमारी बनती है, कुछ भक्तों के साथ नहीं बनती है। ऐसा नहीं कि उनसे हमारी लड़ाई होती है, परंतु हमारे विचार जो है कुछ लोगों के साथ एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो उनके साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। कुछ लोगों के साथ कम विचार मैच करते हैं, कुछ लोगों के साथ मैच नहीं करते हैं, परंतु सम्मान तो सभी का करना चाहिए। बट एसोसिएशन हम किस प्रकार से करते हैं वो देखना होगा। भगवान कृष्ण के भक्त मित्र हैं। भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं वो सभी भक्त हमारे मित्र हैं। भगवान बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों, मैं हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के बारे में सोचता रहता हूँ, ये भगवान कृष्ण बताते हैं, क्योंकि मेरे शुद्ध भक्तों का जीवन मेरी सेवा में समर्पित होता है और वो मेरी सेवा करने से बहुत संतुष्टि प्राप्त करते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं। जब वो एक दूसरे से मेरे बारे में बात करते हैं तो वो अपनी भक्ति में भी प्रोग्रेस करते हैं। ये भगवत गीता का एक श्लोक है, फेमस श्लोक है। अगर आप में से कोई बता सकता है तो बहुत अच्छा है ये जिसका अनुवाद मैंने पढ़ा कि जब वो भक्त एक दूसरे से मिलते हैं और मेरे बारे में बात करते हैं तो दोनों बहुत संतुष्ट होते हैं, उनकी खुशी बढ़ती जाती है मेरे बारे में बातचीत करने से, मेरी सेवा में लगे रहने से। किसी को पता है ये कौन सा श्लोक है? हूँ कि आप सभी को ये श्लोक तो पता है, हो सकता है आपको ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आ रहा हो, पर ये बहुत फेमस श्लोक है। मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, 10वें अध्याय में है ये श्लोक, चैप्टर 10। ओके, अभी भी याद नहीं आया। 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अभी याद आया होगा, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। बहुत प्रभुपाद जी ने कई बार इस श्लोक को कोट किया है। तो केवल भक्त जब एक दूसरे से संग करते हैं, एक्चुअली भक्तों का एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल डिस्कशन। एसोसिएशन में 3 चीजें आती हैं। अगर भक्तों के बीच में ये 3 चीजें हो रही हैं, दैट मीन्स वो एक दूसरे का एसोसिएशन ले पा रहे हैं। पहला होता है स्पिरिचुअल डिस्कशन, आध्यात्मिक वार्तालाप होनी चाहिए। भक्तों का एसोसिएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भक्त दूसरे भक्त के साथ बैठा है और पूछ रहा है कि वो नई मूवी आने वाली है, वो कौन सी टॉकीज में लगेगी, उसका टिकट कितने का है, और कोई अगर पूछे तो बोलते हैं हम तो भक्त के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये कोई भक्तों का एसोसिएशन नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दोनों भक्त अगर बातचीत करते हैं, वो एसोसिएशन नहीं है, वो दोनों भक्तों के पतन का कारण होगा। तो भक्तों के एसोसिएशन का पहला नियम है स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए, आध्यात्मिक तत्वों के बारे में बातचीत होनी चाहिए। और दूसरा सिम्टम है नॉलेज ट्रांसमिशन। दोनों भक्त जब आध्यात्मिक वार्तालाप करते हैं तो एक भक्त दूसरे भक्त को अपने रियलाइजेशन बताता है, दूसरा भक्त पहले भक्त को अपनी बातें बताता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है एक भक्त से दूसरे भक्त की ओर। और तीसरा होता है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आध्यात्मिक चर्चा करने के बाद उनके हृदय में भी शुद्धि आनी चाहिए आध्यात्मिक चर्चा के फलस्वरूप। तो हम देख सकते हैं भक्तों से अगर हम संग ले रहे हैं, अगर हम इन 3 फैक्टर पूरा कर रहे हैं, तभी हमारा भक्तों से संग जो है वो ठीक है, अन्यथा वो संग भक्तों का संग नहीं है। भक्तों के संग में भी हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं। क्या क्या है? स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये 3 चीज होती हैं तब हम भक्तों से सही में संग ले पा रहे हैं। तो वैदिक शास्त्र बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि हमें समान हृदय वाले भक्तों से बातचीत करना चाहिए, और बहुत स्ट्रांगली हमें वार्निंग देते हैं कि अभक्तों से संग नहीं करना चाहिए। और शास्त्र ये भी बताते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे देते हैं कि अलग अलग भक्तों के बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं। और ये जो शिक्षाएं हैं, ये वैष्णव एटिकेट की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये शिक्षाएं। तो ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर अभी जो आगे आने वाला है,
भक्तों के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, ये चैप्टर हम बहुत धीमे धीमे करेंगे, क्योंकि ये वैष्णव सदाचार की शिक्षाओं का एक बहुत डीप डीप सेक्शन है, जिसको हम अगर ठीक से समझ जाएंगे तो हम पूरी जिंदगी भक्तों के साथ में अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, भक्ति को बढ़ा सकते हैं। और ये चैप्टर शायद हमारे कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। ऑलमोस्ट आज ये चैप्टर चालू हुआ है, कम से कम 20 पेज तक ये चैप्टर चलता है, किस प्रकार से भक्तों के बीच का संबंध होना चाहिए। तो ये कल हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मतलब थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, कल हम इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। इस एटलीस्ट इस चैप्टर को करने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर समझना बहुत आवश्यक है। ओके, तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम स्टॉप करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ओके, कल मिलते हैं हम 6 बजे इसी टाइम पे, और वो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।